Hello everyone. Today we will start exercise 3.2 question 2. उसका question number 1. For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution? Equation क्या है? 2x plus 3y is equal to 7, a minus b x plus a plus b y is equal to 3a plus b minus 2. हमें ए और बी की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिससे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिले. तो हमें इसकी कंडीशन पता है. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कब मिलते हैं हमें? जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, तब हमें मिलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. तो इसी कंडीशन का यूज़ करके हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लाएंगे. 7 को इज इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. उसी तरह से यहाँ पर ये पूरा कांस्टेंट है. 3a प्लस b माइनस 2 ये पूरा कांस्टेंट है. इससे हमें पूरा इज इक्वल टू के इस साइड ले जाना होगा. तो क्या होगा? a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, अब हमें फाइंड करना है a1 b1 c1 a2 b2 c2. तो इस इक्वेशन के लिए a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस 7. राइट. उसी हिसाब से यहाँ पर a2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर x वेरिएबल है और x के आगे जो पूरा है वो कोफिशिएंट है. तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू ये पूरा a माइनस बी. उसी हिसाब से b2 इज इक्वल टू ये पूरा a प्लस बी एंड c2 इज इक्वल टू ये पूरा, और आगे विथ माइनस, हाँ माइनस की साइन लेनी है हमें, माइनस 3a प्लस बी माइनस 2. ये हो गया. अब लीनियर इक्वेशंस अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है तो उसकी कंडीशन क्या है? ये हमने जो आगे मैंने आपको बताया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. और ये सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर पुट कर देंगे. a1 इज़ 2/a2 इज़ a माइनस b इज इक्वल टू b1 इज़ 3/b2 इज़ a प्लस b इज इक्वल टू c1 इज़ माइनस 7/c2 इज़ माइनस 3a प्लस b माइनस 2. राइट. ओके, अब हम बारी बारी से पहले दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद ये दो टर्म्स को कंपेयर करेंगे, तो हमें a और b की वैल्यूज़ मिलेगी. तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं. 2/a माइनस b इज इक्वल टू 3/a प्लस b. हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. तो a प्लस बी 2 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा और a माइनस बी 3 के साथ इस तरफ. तो क्या होगा? 2 इन द ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इन द ब्रैकेट a माइनस बी. अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. अब हमें अरेंज करना है इन्हें. 2a प्लस 2b हम पूरा अगर इस साइड ले जाए तो क्या होगा? 3a माइनस 3b माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 0. 3a माइनस 2a इज a माइनस 3b माइनस 2b इज माइनस 5b इज इक्वल टू 0. अगर हम 5b को इस साइड ले जाए तो क्या होगा? a इज इक्वल टू 5b. सपोज ये हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करके ये इक्वेशन बनाया a इज इक्वल टू 5b. अब हमें इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करके आगे देखना है. क्या ये 3/a प्लस b 3/a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 3a प्लस बी माइनस 2, आगे माइनस की साइन, 3a प्लस बी माइनस 2. यहाँ पर हम ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये कैंसिल कर सकते हैं. तो क्या होगा? 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2.
ये 3 के साथ ये पूरा इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और 7 के साथ ये प्लस भी इस तरफ मल्टीप्लाई होगा. 3 in the bracket 3a plus b minus 2 is equal to 7 in the bracket a plus b. So 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b. Right? 9a plus 3b minus 6 ये इस तरफ आएगा तो minus 7a minus 7b is equal to 0. 9a minus 7a is 2a plus 3b minus 7b is minus 4b minus 6 is equal to 0. So 2a minus 4b is equal to 6. अब देखिए ये हमें a और b दोनों के फॉर्म में मिला, पर यहाँ पर आगे हमने देखा दैट a इज इक्वल टू 5b. तो हमें ये जो मिला इक्वेशन, वहाँ पर हम a इज इक्वल टू 5b पुट. सपोज ये इक्वेशन नंबर 2, पुट a इज इक्वल टू 5b in equation 2, right? 2 in the bracket 5b, a की जगह हमने पुट किया 5b minus 4b is equal to 6. 5 multiplied by 2 is 10. 10b minus 4b is equal to 6. 10b minus 4b is 6b is equal to 6. b is equal to 6 by 6. So b is equal to 1. अब क्या करना है हमें, सपोज आप इस इक्वेशन में b इज इक्वल टू 1 पुट करिए तो आपको e की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर a इज इक्वल टू 5b में करिए तो भी मिल जाएगी. पुट b इज इक्वल टू 1 इन a इज इक्वल टू 5b. a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1. 5 मल्टीप्लाई बाय 1, सो a इज इक्वल टू 5, राइट. b इज इक्वल टू 1 इन a इज इक्वल टू 5. तो हमारा क्वेश्चन था for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution. हमने ऐसी दो वैल्यूज फाइंड कर ली, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1. तो आंसर हम क्या लिखेंगे, फॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have an infinite number of solutions. Right? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1. Now we will solve second question. For which value of k will the following pair of linear equations have no solution? Okay. आगे हमने देखा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो उसकी कंडीशन के हिसाब से हमने आगे सम सॉल्व किया. तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर कोई भी सोल्यूशन ना हो तो उसकी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो हमें k की कोई ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे हमें इस तरह की कंडीशन मिले. ओके. सबसे पहले हम इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लाएंगे. 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. उसी हिसाब से 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमने पूरा इज इक्वल टू के इस साइड ले लिया. नाउ a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 1. a2 is equal to 2k minus 1, b2 is equal to k minus 1 and c2 is equal to minus 2k plus 1. तो ये हमें सारी a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ मिल गई. अब हमें क्या करना है, ये सारे रेशियोज फाइंड करने हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. यहाँ पर a1 है 3 अपॉन a2 इज 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 इज 1 एंड b2 इज k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 इज माइनस 1 एंड c2 इज माइनस 2k प्लस 1. यहाँ से हम माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं, वो हम आगे देखते हैं, आगे करेंगे.
ओके, तो हमने आगे के सम में जिस तरह से किया, पहले हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करेंगे। 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, राइट। अब ये 3 के साथ k - 1 मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ 2k - 1, 3 इन द ब्रैकेट k - 1 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही रहेगा 2k - 1, राइट। सो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। k वाले टर्म्स हम एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखेंगे, तो क्या होगा 3k - 2k को हम इस तरफ ले आए इज इक्वल टू -3 को इस तरफ ले जाएंगे तो -1 + 3, तो k इज इक्वल टू 2। आगे हमने जो सम दिखा था उसमें a और b दोनों वैल्यूज थी, तो हमें 2 इक्वेशंस बनाने पड़े, पर यहाँ पर हमने एक ही पहले 2 टर्म्स को कंपेयर किया तो हमें k की वैल्यू मिल गई। ओके, पर अब हमें क्या प्रूव करना है, दैट इस वैल्यू के लिए ये रेशियोज ऐसे होने चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम चलिए चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं। सबसे पहले a1/a2 इज इक्वल टू 3/2k - 1, यहाँ पर हम पुट करेंगे k इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा a1/a2 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 3/4 - 1, 3/3 विच इज़ 1। सो हमें क्या मिला, a1/a2 इज़ 1। ओके, अब हम फाइंड करेंगे b1/b2। b1/b2 इज इक्वल टू, क्या था b1/b2, 1/k - 1। सो b1/b2 इज इक्वल टू 1/k था 2 - 1 इज इक्वल टू 1/1 विच इज़ 1। ओके, नाउ वी विल फाइंड c1/c2। क्या था c1/c2, -1/-2k + 1, यहाँ पर हम माइनस साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो c1/c2 इज इक्वल टू 1/2k + 1, यहाँ पर वी विल पुट k इज इक्वल टू 2, सो 1/4 + 1 विच इज़ 1/5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें a1/a2 इज इक्वल टू 1 मिला एंड b1/b2 इज इक्वल टू भी 1 मिला, बट ये दोनों c1/c2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि c1/c2 क्या है 1/5। दैट्स वाई a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें क्या पूछा गया था, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो हमने फाइंड किया फॉर k इक्वल टू 2 गिवन पेयर ऑफ linear equations have no solution। k इक्वल टू 2 के लिए ये जो लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। थैंक यू।